राजस्थान के डेगाना को आप टंगस्टन की खान के लिए जानते रहे हैं और यह भी जानते रहे हैं कि राजस्थान का डेगाना मार्बल के लिए भी जाना जाता है। लेकिन राजस्थान के नागौर ज़िले का डेगाना अब केवल टंगस्टन और मार्बल जैसी चीज़ों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इस समय आवश्यक खनिज माना जा रहा है लिथियम, अब उसके लिए भी जाना जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी मात्र 1-1.5 महीने पहले ही आपने देखा कि भारत में लिथियम की एक बहुत बड़ी खान जम्मू कश्मीर में पाई गई, जिसमें लगभग 60 लाख टन लिथियम के पाए जाने की संभावना रही है। अब उससे भी ज़्यादा राजस्थान के नागौर ज़िले के डेगाना के रेवत पहाड़ी में लिथियम के पाए जाने की संभावना है। लिथियम को 21वीं सदी का एनर्जी मेटल कहा जाता है, या यूं कहें 21वीं सदी में एनर्जी का मूल कारक कहा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, यहाँ तक कि जो कारें, स्कूटर, बाइक, स्कूटी, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें संचालित होती हैं वो सब बैटरी आधारित हो चुकी हैं, बैटरी से संचालित होती हैं। और बैटरी इसी लिथियम आयन वाली जो है लिथियम आयन के बैटरी पर संचालित होता है। और आप जानते होंगे, हमने पीछे भी संवाद श्रृंखला में बात किया था कि लिथियम आयन जो बैटरी होती है वो बहुत हल्की होती है और बहुत टिकाऊ होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लिथियम के आयन बहुत छोटे होते हैं और ये बैटरी की लाइफ को बहुत लंबे समय तक बढ़ाने में सक्षम होते हैं। और चूँकि इन सब चीज़ों पर हम लोग बात कर चुके हैं तो उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान का डेगाना की रेवत पहाड़ी लिथियम के लिए अब चर्चा में आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ का जो रिजर्व है वो जम्मू कश्मीर से भी बहुत बड़ा है। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने निष्कर्ष में, अपने शोध में बताया है कि न केवल राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में, बल्कि बाड़मेर में, जैसलमेर में और यहाँ तक कि बीकानेर के भी कुछ क्षेत्रों में लिथियम के और बड़े भंडारों के पाए जाने की संभावना है। वैसे भी आप जानते हैं कि जहाँ पर लवणीय झीलें होती हैं वहाँ पर लिथियम के पाए जाने की संभावना होती है। दुनिया में जो सबसे अधिक लिथियम का भंडार है वो आप जानते होंगे आटाकामा मरुस्थल के अरिका क्षेत्र में है। अरिका दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान माना जाता है जहाँ वर्षा नहीं होती, और अरिका का जो स्थान है आटाकामा मरुस्थल में वो चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और यही कारण है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक बहुत बड़े चर्चा का कारण बन गया। दुनिया में सबसे अधिक लिथियम का भंडार बोलिविया में ही है। लेकिन जिस तरीके की संभावनाएं अब दिखने लगी हैं, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारत में ही दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार हो, क्योंकि अभी दुनिया में जितने भी लिथियम के भंडार हैं उनमें अभी खोजें जारी हैं। और ऐसे में भारत में पहले जम्मू कश्मीर में पाया जाना और अब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में लिथियम का पाया जाना ये बता रहा है कि निश्चित रूप से भारत में इसका और भी बड़ा क्षेत्र हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भारत का ये जो राजस्थान वाला भाग है यह भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, क्योंकि राजस्थान का जो मरुस्थल है ये मरुस्थल भी पठारी क्षेत्र के ही एक्सटेंशन पर बना हुआ है, क्योंकि मरुस्थलों का विकास तो आज के दौर में हुआ है, अर्थात होलोसीन युग में हुआ है। और पठार जो दक्षिण भारत का पठार है वो क्रिटेशियस युग का है, क्रिटेशियस युग में वो बना हुआ है। ऐसे में यह संभावना बनती है कि निश्चित रूप से यहाँ पर लिथियम का और भी बड़ा भंडार हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि लिथियम उन जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है जहाँ शुष्कता होती है, जहाँ लवणीयता होती है। और भारत में थार का मरुस्थल बहुत
बहुत बड़े क्षेत्रों में विस्तार के साथ पाया जाता है, जिसमें बाड़मेर भी है, जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है, जोधपुर का भी कुछ इलाका है, इसके अलावा नागौर के भी कुछ क्षेत्रों तक उसका विस्तार है। इसके अलावा पूरे पश्चिमी राजस्थान पर उसका प्रभाव है। ऐसे में यहाँ पर भी शुष्कता और लवणीयता की स्थिति है और लिथियम इसी लवणों के साथ ही बिखरे हुए पाए जाते हैं। इन लवणों को जब जो है तालाब बना करके पानी के साथ इकट्ठा किया जाता है और फिर पानी को सुखा दिया जाता है, तो उसी नमक की परतों में ही लिथियम के कण पाए जाते हैं, जिसको रिफाइन किया जाता है। फिर उससे लिथियम को निकाला जाता है और फिर लिथियम को जो है धातु के रूप में, आयन के रूप में और अनेक जो है रूपों में उपयोग किया जाता है। लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु है। हल्की धातु होने के नाते सतह पर, सरफेस पर, लवणीय सतहों के सरफेस पर ये आ जाती है और इसको वहाँ से पुनः निकाल लिया जाता है। खैर, मैं अब ये बात करना चाहता हूँ, जहाँ राजस्थान को अनेक खनिजों के लिए जाना जाता था, वहीं राजस्थान को अब एक नए खनिज के रूप में भी जाना जाएगा, लिथियम के भंडार के रूप में। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान वैसे भी कई चीज़ों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन जो नया उभार हुआ वो हुआ कि सोलर एनर्जी का यह एक प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि सौर ऊर्जा की तीव्रता उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है जहां मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। वहां पर सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सकता है। चूँकि भारत में 300 दिन की धूप पाई जाती है, दुनिया में सबसे अधिक धूप पाई जाती है, इसलिए भारत में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना रही है। और सौर ऊर्जा की इसी संभावना के नाते भारत को सोलर किंग के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में 21वीं सदी का एनर्जी मेटल मिलना भी हम लोगों के लिए बहुत ही देखा जाए तो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिद्ध होती है, क्योंकि 21वीं सदी में जो बोलबाला होने वाला है ऊर्जा का, उसमें सोलर एनर्जी का बोलबाला होने वाला है, जो हमें ग्रिड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकता है, नॉन ग्रिड क्वालिटी भी इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। और उसमें भारत एक चमकता हुआ सितारे के रूप में दिख रहा है और भविष्य का किंग माना जा रहा है। दूसरे स्तर पर हमें ऐसी ऊर्जा की भी ज़रूरत है जो बैटरी को संचालित कर सके, जो नॉन ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बड़े स्तर पर हमारे उपकरणों को, हमारे मशीनों को, हमारी सारी चीज़ों को संचालित कर सके। ऐसे में हमें बैटरी आधारित डिवाइस को भी बेहतर करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए लिथियम एक बड़ा सोर्स है और यही मुख्य रूप से बैटरी के क्षेत्र में महाक्रांति का कारक है। और अब यह भी हमारे पास उपलब्ध होता जा रहा है। इसका मतलब अब भारत जल्दी ही ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक देश बनने की तरफ मुड़ रहा है और भारत में न केवल आने वाले समय में ऊर्जा सुरक्षा होगी, बल्कि ऊर्जा स्वतंत्रता होगी। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब जब हम किसी भी प्रकार से ऊर्जा की उपलब्धता अपने नागरिकों के लिए करवाते हैं, लेकिन ऊर्जा स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है जब हम अपने ही स्रोतों से नागरिकों को ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करवाते हैं। और इस मामले में देखा जाए तो यह जो है एक बहुत बड़ी बात साबित हो जाती है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमारे पास अब हर प्रकार की ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ रही है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान की रेवत पहाड़ी जो राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में है, यह भारत के लिए नई संभावनाओं का दरवाज़ा खोलता है। और आने वाले समय में आप इस खबर से भी, यह खबर भी आपको सुनने को मिलेगी कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में महाशक्ति बनने के लिए लिथियम का सबसे बड़ा भंडार रखने वाला देश है।